ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। 16 अगस्त से मध्य प्रदेश में बारिश का एक नया दौर शुरू हुआ। तब से लेके अब मध्य प्रदेश में लगातार रोज कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। बीच में मॉनसून की बड़ी लंबी खींच हो गई थी। 1 अगस्त से आलम यह हो गया था कि लोगों के एसी और कूलर एक बार फिर से चालू हो गए थे, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो रही थी, गर्मी से लोग परेशान थे, तीखी धूप निकल रही थी। लेकिन 16 अगस्त से यानी जन्माष्टमी से मध्य प्रदेश में बारिश का ये जो दौर शुरू हुआ, उसने लोगों को काफी राहत दी है। चिंता की लकीरें इंदौर उज्जैन संभाग के लिए अभी भले ही बनी हुई हो, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अभी बारिश जारी रहेगी। इसलिए बारिश की जो कमी है, यानी जो सामान्य बारिश का कोटा था इंदौर उज्जैन संभाग में, वो भी धीरे धीरे अगर ये बारिश ऐसी जारी रहेगी तो पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बारिश अब कब तक है, यानी मानसून अब कब तक बचा है, ये बड़ा सवाल है। मौसम विभाग से हमारी जब बात हुई तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून भले ही आधिकारिक रूप से 31 अगस्त तक रहता है, लेकिन बारिश का दौर जो है इस बार थोड़ा लंबा चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये जो मौसम अभी बना हुआ है, ये अगस्त के अंत तक तो बना ही रहेगा, लेकिन इसके बावजूद 15 सितंबर तक भी मध्य प्रदेश में बारिश होती रहेगी। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी, खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन, इंदौर जिलों में भी बारिश हो सकती है 31 अगस्त के बाद भी। 15 सितंबर तक यहाँ पे तेज बारिश का दौर रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश के ऊपर 3 अलग अलग सिस्टम आने की वजह से बारिश का एक मजबूत सिस्टम बन गया है। इसमें एक ट्रफ लाइन शामिल है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी शामिल है और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र शामिल है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के ऊपर मानसून के बादल लगभग ठहरे से हुए हैं, और अगर वो रफ्तार में भी हैं तो उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसलिए वो मध्य प्रदेश में जमकर बरस रहे हैं। कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पर मध्यम बारिश हो रही है, और ये बारिश टुकड़ों में हो रही है, एक साथ तेज बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जितनी भी देर के लिए ये बारिश होती है, उतनी देर में कई जगहों पर या तो नदियों में उफान आ जा रहा है, या फिर कई जगहों पर निचले इलाकों में पानी घुस जा रहा है, जैसे कि सतना में रविवार को देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये सिस्टम मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक ऐसे ही बारिश करवाएगा। 31 अगस्त के बाद भी बारिश होगी, लेकिन तब सर्कुलेशन जो है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, शायद वो कम हो जाए या फिर ट्रफ लाइन की सक्रियता कम हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से बारिश जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में ना होकर के सीमित जिलों में ज्यादा तेज बारिश के संभावना या पूर्वानुमान जो है वो बढ़ जाएंगे। और ऐसे में इंदौर उज्जैन संभाग के कई जिले जो फिलहाल औसत बारिश से कम बारिश का दंश झेल रहे हैं, उनको 31 अगस्त के बाद भी अगर बारिश जारी रहती है तो फिर काफी हद तक राहत मिलेगी। जो जल स्रोत है वो भर जाएंगे, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में इतनी तेज बारिश नहीं हुई है कि खासतौर से ये जो इलाका है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है मध्य प्रदेश का, वहां पर जो डैम है, प्रमुख डैम है, उनके गेट खोलने पड़े हों। मध्य प्रदेश में सिवाय नर्मदा नदी के और तवा नदी के फिलहाल किसी भी जल स्रोत के बांधों के जो गेट हैं वो अभी बड़ी संख्या में नहीं खोले गए हैं। राजगढ़ का मोहनपुरा डैम हो या फिर तवा नदी पर बना हुआ तवा डैम हो इटारसी में, इनके गेट जरूर खुले हैं। बरगी के गेट खुले, इंदिरा सागर परियोजना के गेट खुले, ओंकारेश्वर परियोजना के गेट खुले, लेकिन नर्मदा नदी में पानी की वजह से, नर्मदा नदी में पानी इसलिए आया क्योंकि महाकौशल में तेज बारिश हुई, विंध्य में तेज बारिश हुई, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में तेज बारिश की वजह से, जबलपुर में तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान आया। तो स्वाभाविक सी बात है, नर्मदा नदी में पड़ने वाले बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम के गेट खुलने ही थे। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाकौशल यानी छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, सारनी, सिवनी में जो बारिश हुई थी उसका असर तवा नदी पर हुआ और तवा डैम के गेट खोलने पड़े। मध्य प्रदेश के मालवांचल की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त बारिश नहीं हुई है। इक्का दुक्का जगहों पर, जैसे राजगढ़ जिला हो गया, गुना, यहाँ पर तेज बारिश का एक दौर आया, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। माना जा रहा है कि अगर बारिश नहीं होती है लगातार तो मालवा और निमाड़ में गर्मियों में जल संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत ये कहकर दी है कि अभी बारिश
जारी रहेगी। राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में यह बारिश का दौर 31 अगस्त तक बना ही रहेगा, लेकिन इसके बाद भी 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को तेज बारिश के लिए तैयार रहना होगा।